दोस्तों मैं सोच रहा था कि कोई ऊंचाई का स्थान मिल जाए, क्योंकि महाराजा सातन पासी का किला भी आज उसकी भी ऐसी स्थिति है। दोस्तों साथियों, बरसात के दिनों में पानी बरसने से और जंगली जीवन के पनपने का जो है ये एक विहंगम दृश्य है। दोस्तों साथियों देखिए, इस समय दिन का 1 बजने के करीब है और इस दोपहर में यहाँ की सिचुएशन क्या है। दोस्तों साथियों, ये सामने जो ऊंचा स्थान दिखाई पड़ रहा है, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ पा रहा है। तो दोस्तों साथियों, अगर और हमारी टीम आज कोई आई नहीं, मैं ही अकेला आ पाया हूँ। और ये मंदिर है और कुछ स्थान बीच बीच में कहीं खुले हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों साथियों, मैंने ये आपको दिखाने का प्रयास किया कि ये राजा महाराजा लोग, उनकी स्मृतियाँ शेष हैं, लेकिन कभी किसी गरीब की झोपड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो 100-200 या 500 या 1000 साल पुरानी हो। ओरछा के हम किला भी गए थे। हम ओरछे के किले से जहाँ तक हमारी नज़र जाती थी, हम वहाँ तक जाते थे। लेकिन वहाँ पर भी जो है हमें किसी गरीब की झोपड़ी देखने को नहीं मिली थी। जैसे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि राजा ही जो है ईश्वर का रूप होता है, प्रजा ईश्वर मान करके ही राजा की गुणगान करे, पूजा करे। बल्कि ऐसा लिखा है, यह मेरी अपनी सोच नहीं है। राजा भी इंसान होता है, प्रजा भी इंसान होती है। स्थितियाँ क्या होती हैं, क्यों इतना बलशाली हो जाता है, हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे। तो दोस्तों साथियों, हम जो खरंजा छोड़ गए थे, उस खरंजे पर फिर आकर के फिर थोड़ा आगे बढ़ करके देखना चाहते हैं कि इस किले की स्थिति क्या है। मुझे इस किले को देख करके मुझे महाराजा सातन पासी किला याद आ रहा है। और इस चैनल के माध्यम से माननीय योगी से मैं निवेदन करूंगा कि महाराजा सातन पासी के किले पर भी जो है आपकी कृपा दृष्टि हो और उसको पुरातत्व विभाग के अंदर किया जाए और जो आधुनिक मशीनें हैं उनके तहत जानकारी की जाए, क्या सचमुच इन ध्वस्त किलों में या ध्वस्त जो किले थे आज टोटल जमी 2 हो चुके हैं। तो दोस्तों साथियों, ये जंगल ही जंगल है। दूर गांव की जो है नवरात्रि चल रही है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। हम नहीं समझते हैं कि हमारा कैमरा उन आवाज़ों को कैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए,
किस तरह से जो है पेड़ों की सघनता मन को जहाँ हरियाली से भर देता है, मन हरा भरा हो जाता है, वहीं किसी कोने में एक भयंकर डर भी बन जाता है। क्योंकि अगर यहाँ कोई जंगली जीवन है और कोई ऐसा जंगल है, ऐसा जानवर है जो आदमियों पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर अजगर हैं, सांप हैं, किस तरह से ये पनप रहे होंगे। ये खुशी की बात है कि कम से कम इस प्रकृति गोद में आज ध्वस्त टीला उनके संरक्षण का काम कर रहा है। भले इस किले से आम जनता को कोई फायदा ना पहुंचे, लेकिन इस सघन किले में दोस्तों साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ आदमी का अंदर घुसना नामुमकिन है। क्योंकि जो जंगली बबूल जानते हैं वो जानते होंगे कि कैसी ये सिचुएशन है। तो दोस्तों साथियों हम आपको किला तो पूरा नहीं घुमा पाए, अकेला भी हूँ और उम्र का भी ऐसा मेरा पड़ाव है, और कहते हैं कि अकेले रोते नहीं बनता है। तो दोस्तों साथियों फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहा कि हम आपको डोंडिया खेड़ा वो स्थान दिखा रहे हैं जहाँ की ज्योतिषी लोगों ने जो है ऐसे शगुफे छोड़े कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर भारत हो सकता था। दोस्तों साथियों मैं नहीं कहता हूँ, पेपर के माध्यम से हजारों टन सोना निकलने की ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी, पूजा अर्चना की, खुदाई भी हुई थी। लेकिन आप जानते हो ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ज्योतिष का मतलब है अनुमान। तो दोस्तों साथियों ये अनुमान ही जो है दोस्तों साथियों हम पीछे से राजा राम बख्श सिंह को जो है आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक ये किला है और एक इसके दूर हट करके किला है जहाँ इनका निवास था। ये मंदिर बनाया था गंगा के तट पर और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आते थे, ऐसा लोग कहा जाता, ऐसा किंवदंती है या ऐसा कहा जाता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों साथियों
दोस्तों साथियों, इसी मंदिर में राजा राम बख्श सिंह मंदिर में पूजा अर्चना करने आते थे। और इसके पीछे गंगा माँ अविरल बहती रहती हैं। कभी इनका रूप विकराल हो जाता है और कभी अविरल धीरे धीरे बहती हुई नजर आती हैं। ये कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की रहमो करम पर ये रात में विश्राम के लिए जो लोग दूर से आएंगे इस स्थान को देखने के लिए, यदि रात हो जाती है तो ये विश्राम के लिए उनको जगह बनाई जा रही है। आप ये देख रहे होंगे कि गंगा कैसे अविरल बह रही हैं।